गुड मॉर्निंग। आज सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं निकला हूँ घूमने मॉर्निंग वॉक के लिए गाड़ी से। बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा शानदार है और सुबह घूमने बहुत अच्छा लगता है और घूमते रहना चाहिए। ज़िंदगी इसी का नाम है, चलना ही ज़िंदगी का नाम है। ज़िंदगी में चलते रहेंगे तो खुश रहेंगे, रुक जाएंगे तो ज़िंदगी थम जाती है। ये देखो रेड लाइट आती है, थोड़ी रेड लाइट आती है, कभी कभी जीवन में चीज़ें आती हैं और चलती रहती हैं। पिछले 2-3 दिनों से बरखा की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आई। अल्टीमेटली उनको वहाँ भर्ती कराया NRCH में, जिसमें उनको भर्ती किया गया। हमारा पर्पज़ ये था कि देख लें कि क्या है। कुदरत हर समय रास्ता दिखाती है। उनके टेस्ट वगैरह कराए, ब्लड टेस्ट वगैरह कराए, कोई दिक्कत नहीं। बीच में एक सैटरडे पड़ रहा था, फिर मंडे को ही डॉक्टर देखते हैं। सैटरडे को हाफ डे था, संडे की छुट्टी थी। उसके बाद मंडे को फिर जो कुछ होता मंडे को भी फिर टेस्ट होते, फिर उसके बाद ट्यूसडे वगैरह को होते। तो बरखा को लगा कि मेरा टाइम ख़राब हो रहा है यहाँ और मैं इलाज अपना प्रॉपर तरीके से ही कराऊंगी, रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। रिपोर्ट मेरी आएगी, रिपोर्ट ठीक है। इसी बीच हम बैठे हुए थे और उसमें देखा कि किस तरह से फ़ोन आया। इनके बरखा के किसी रिलेटिव का फ़ोन था, जिसमें वो बता रही थी कि उनको भी MC के पीरियड में ही काफ़ी दिक्कतें आई। 1 साल तक उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ा, लेकिन वो लगातार सामना करती रहीं। धीरे वो अपना ट्रीटमेंट भी लेती रहीं और अपना खाना पीने का भी ध्यान रखा, लेकिन डिप्रेशन से जूझती रहीं। कई बार तो उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मतलब डिप्रेशन भी बहुत हाई लेवल पे चला गया था। उसने कहा कि आप किसी को दिखाओ मत, ये नेचुरल प्रोसेस है, महिलाओं में ये होता है और बस ये जाते जाते परेशान करता है, बहुत परेशान करता है, मतलब एक्सट्रीम तक लेकर जाता है, जिससे बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, बहुत लोग घबरा जाते हैं और फिर वो अपना ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर अल्टीमेटली बायोप्सी करते हैं, फिर जो ओवरी है उसकी सफाई कर देते हैं, जिससे उनकी कुछ की रुक जाती है और जिनकी उसके बावजूद नहीं रुकती तो ओवरी को, जो महिलाओं में जो ओवरी होती है उसको वो निकाल देते हैं। तो इससे ये हुआ कि वो हमेशा एक शरीर का एक अंग गायब हो जाता है। तो उस महिला ने, वह रिश्तेदार ने उनको बताया बरखा को कि आप प्लीज़ उसमें मत जाना, आप सामना करना, थोड़ा दर्द सह लेना और फिर वो बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो बरखा के अंदर हिम्मत आ गई, तो उसने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से हॉस्पिटल चलते हैं और इसी पर काम करेंगे। तो फिर इसी पर काम किया। संडे भी निकल गया, वीकनेस तो थी, कमज़ोरी तो फील हो ही रही थी। मंडे को वो स्कूल गई, वहाँ भी स्कूल को बहुत वीकनेस लगी, तो फिर वो हॉस्पिटल आ गई कि भाई चेक करा लेता हूँ कि क्या दिक्कत है। मेरी रिपोर्ट नहीं आई थी, वो रिपोर्ट भी ले लेते हैं और डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं। तो डॉक्टर ने देखा और रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा बोला कोई बात नहीं, आप तो बेहोशी का जो PCS होता है, क्या होता है, टेस्ट होता है, कि उसको कर लाओ, NOC करा लाओ, फिर हम बायोप्सी कर देंगे और उसके बाद देखते हैं। तो डॉक्टर का तो एक प्रोटोकॉल है, वो उसमें ही जाते हैं, जो उनकी प्रोटोकॉल है। ये डिसाइड तो पेशेंट को करना है कि उनको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। इसलिए बरखा ने कहा ठीक है मैं घर जाती हूँ। तो घर आ गए शाम को। एक प्राइवेट डॉक्टर है उनके कालकाजी में, उनको दिखाया तो उन्होंने उसको 3 ऑप्शन बताए कि कोई बात नहीं, आप ट्रैक्शन जो डॉक्टर ने लिखा है तुम्हारे, उसको छोड़ दो, उससे नहीं रुकेगा ये। मैं आपको मेडिसिन लिख रही हूँ, वो मेडिसिन ले लो। आप 3 महीने ये वैक्सीन ले लो, 3 महीने के लिए ये दवा ले लो, तो ये आपका रुक जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि कॉपर टी टाइप की चीज़ आती है, आप वो लगवा लो। उससे क्या होगा कि आपका ये रुक जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तीसरा ये है कि आप
उसको निकलवा लो। तो बरखा ने कहा कि नहीं, मैं 3 महीने की दवा लूँगी और सामना करूँगी। 3 महीने मतलब ये कि 15-20 दिन खाओ दवाई, फिर बंद कर दो और फिर वो 2-4 दिन में फिर ब्लीडिंग शुरू होगी, फिर दवाई शुरू कर दो। इस तरह से आप ऐसे कर लो तो धीरे-धीरे ये टाइम पास हो जाएगा। तो कहने का अल्टीमेटली मेरा एक ये बात करने का ये उद्देश्य था कि आदमी को घबराना नहीं चाहिए, हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल में रखें, थोड़ा दर्द सहने की ताकत को बढ़ाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें शरीर में प्राकृतिक हैं, खासतौर से महिलाओं में या जेंट्स में जो भी हैं, तो वो उनके अनुसार अकॉर्डिंगली थोड़ा सा सहने की शक्ति करें, उससे वो निकल आएंगे। क्योंकि प्रकृति चीज़ों को अपने आप से दुरुस्त करने की कोशिश करती है, जब तक कि बहुत बड़ी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये आपकी हिम्मत पे डिपेंड करता है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, ये आपकी अपनी अपने आप को समझने के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमेशा जानकार बनिए और अपनी बॉडी को जानिए और वही डिसीजन लीजिए जो आपको ठीक लगते हैं। थैंक यू।